देखिए, बैठक से इसका मतलब नहीं है, रोज़ाना हम लोग टच में रहते हैं अपने अधिकारियों से। बैठक लेट हुआ, उसकी मैंने जानकारी दी कि कल हम लोग लेट हुए, लेकिन इसका मतलब बैठक होता है उसी दिन हम अपने अधिकारियों से चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं। डेली हमारी चर्चा होती है। यहाँ के एसपी से अमूमन अमूमन आप सामने है, पूछ लीजिए, मैं डेली बात करता हूँ। आईजी से बात करता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, अन्य जिलों से भी मैं बात करता हूँ। लगातार बात करने में कहीं पर कमी नहीं रखते। जो आपके टीवी में कोई बात आ गया कि हाँ ये घटना हो गया, प्रिंट मीडिया में कोई आ जाता है, जैसे रोज़ पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आ गया, आपके मीडिया में आ गया, तो तत्काल हम संबंधित जिले के अधिकारियों से बात करते हैं। ये नहीं देखते कि अधिकारी हमको सूचित करेगा या कागज़ हमारे पास आएगा या संबंधित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आएगा, ये हम नहीं देखते। तत्काल हम उसको संज्ञान में लेते हैं। अरुण साहू जी का ये बयान आया है कि किए हैं, चाहे मोबाइल हम लोग और कैमरा, ये दो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। तो कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने के लिए मैंने कहा है, बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उद्योगपति हैं, पैसा उनसे ना लें, उनसे सीधा कहें कि इस कंपनी कैमरा 20 आप लगवा दो, 10 आप लगवा दो, आपके एरिया में ही कर दो। तो इस प्रकार से कुछ संचालन हो जाए, कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा। अवैध शराब ना हो, उसको रोकने की दिशा में भी मैंने चर्चा की है उन लोगों से। साइबर सेल हमारा जो अभी शुरू हुआ है, उसको और ज़्यादा मजबूती करने का, उसमें वेपन्स का, मशीन की आवश्यकता, जो चीज़ है, और भी 2-4 अच्छे लड़के उसके लिए प्रशिक्षण देके उनको लगाने का हो साइबर में, साइबर सेल के में, और उसको निराकरण में, तो उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की है। एक बात मैंने एसपी साहब से कहा है कि रिवाल्वर, पिस्टल और बंदूक लाइसेंसी जो है, उनका एक बार परीक्षण कर ले। चुनाव के समय जमा करवाते हैं, फिर दे देते, तो एक बार परीक्षण कर लें। उनको आवश्यकता है तो रखवाएं, ना हो तो उसको निरस्त। थाना में आके हाजिरी देता था और 1 हफ्ते का अपने गांव का रिपोर्ट पेश करता था। जब से राजस्व के अंदर कोटवार को किया गया है, गांव की सीधी जानकारी हमारे पास नहीं आती। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि एक दिन थाने आए, पूरी जानकारी दें, तो उसके लिए भी कार्यवाही चल रहा है, उसके भी हम लोगों ने चर्चा की है, ताकि उसको जल्दी से जल्दी हो। ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में हम लोगों ने चर्चा की कि उसको आरटीओ के लोग बैठे रहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते रहें, हमारे लोग चेक करें, नहीं है जिसके पास वहीं बनवा लें, और उनका लाइसेंस जितना फाइन करते हैं उतने में लाइसेंस बन जाएगा उनका। तो ये भी एक अच्छा काम हो सकता है। इसलिए सायरन वाली गाड़ी के विषय में रात को 12-1 बजे तक बराबर चले, क्योंकि अपराध किस समय घटित होता है तो सब सो निगरानी शुदा बदमाशों की एक टोली रहती है, जिनको हर त्यौहार में बुलाते हैं, बिठाते हैं, देखते हैं। पर मैंने एसपी से कहा है कि जो आदमी अब बंद कर दिया हो, नहीं कर रहा हो, तो उसका नाम निगरानी शुदा सूची से काट भी देना चाहिए। वो अगर अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसके परिवार के सामने उसको सम्मानजनक ज़िंदगी रहे, बच्चों के सामने सम्मानजनक ज़िंदगी रहे। तो ऐसा नाम अगर है तो समीक्षा कर लें, समीक्षा करके उनको भी कट कर दें। पेट्रोल पंप और ज़्यादा स्थापना करने के लिए मैंने कहा है, अभी पुलिस पेट्रोल पंप एक ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस पेट्रोल पंप हो जाएगा, पुलिस वेलफेयर के लिए एक बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। हमारे जो अच्छे काम हैं उसके प्रचार कम होते हैं। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, कोई घटना होता है वो लगातार कई दिन चलता है, माने वो हम उसको, लेकिन हमारा जो काम अच्छा होता है, दूसरे दिन एक जगह छोटा सा आया और तीसरे दिन से बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मैंने इनसे कहा है कि हमारे अच्छे काम, निगेटिव हमारा काम नहीं है। हम लोगों ने चर्चा किया है, कई जैसे ननकी राम कंवर जी के यहाँ चोरी हो गई, केशव चंद्रा जी के यहाँ चोरी हो गई। हालांकि पैसा ज़्यादा नहीं था विधायक होने के बावजूद, लेकिन चोरी हुई। जब वो चोर में इतना हौसला बुलंद है कि चोरी विधायक के यहाँ कर सकता है, तो आम आदमी को हम कैसे महफूज कर सकें। लास्ट में एसपी साहब से मैंने कहा कि आप आज शाम तक प्लान कर लीजिए सारी बातों के मद्देनज़र, और कल से थोड़ा शुरू कीजिए, एक एक दिन एक एक काम को फोकस कीजिए। जैसे एक दिन मान लो हम फोकस कर रहे हैं कि लाल बत्ती कोई क्रॉस न करे, तो एक दिन भर उसी में चलना चाहिए, एक एक घंटे के नहीं। एक दिन हम लाइसेंस पे चल रहे हैं तो एक दिन उसी में हो, एक दिन ओवरटेक पे चल रहे हैं तो एक दिन उसी में हो। तो इस प्रकार से लगातार पर डे एक काम के लिए आप आज फोकस करो, बनाओ,
और कल तो लगता नहीं कि इसका असर पूरा राज्य में पड़ेगा। इसके छवि तो पुलिस की निगेटिव जा रही है, अपराधियों पर खौफ नहीं हो पाए जितना होना चाहिए। नहीं, इस ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पूरे प्रदेश में हमारे रायपुर पुलिस की माइनस स्थिति। बहुत अच्छा काम हमारे रायपुर पुलिस ने किया है और आपके सामने है बड़े बड़े प्रकरण जो हम लोगों ने रिकवर किए। सर अरुण साहब पर एक अचानक उसी दिन चाकूबाजी भी हो गया, उसी दिन एक्सीडेंट भी हो गया। तो इसमें पुलिस की नाकामी या कमज़ोरी नहीं है। उस इलाके में क्या हुआ कि एक साथ मान लो गाड़ी ज़्यादा आ रहा है तो उस समय अगर एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस की नाकामी के कारण हुआ, ऐसा नहीं है। मंत्री जी, एक मेरा सवाल था, ये यहाँ पे जिला पदाधिकारी की कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट में भेजते हैं, पेंडिंग है, तो उसके लिए क्या हुआ? ऐसे उसी वजह से अपराध भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो चूँकि उस विषय पे आज हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की क्योंकि हम पुलिस विभाग की समीक्षा कर रहे थे जो भेजें उसकी। तो मैं अगर ऐसा है तो मैं कलेक्टर साहब से जरूर चर्चा करूँगा। महिलाओं के प्रति सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता की बात सामने आ रही है, तो विशेष रूप से जो महिला पुलिसकर्मी है वो लगातार महिलाओं के बीच जाएं और उनको एक तरह जागरूक भी करें और आउटर क्षेत्रों में गश्त लगातार बढ़े, इसको लेकर नोटिस दिए। आज मैंने 2-3 बातें कही इस विषय में। एक तो स्कूल और कॉलेजों में हमारे महिला अधिकारी जाएं और वहाँ उनको प्रशिक्षित करें हर चीज़ के लिए, चाहे वो साइबर का हो, चाहे दूसरे प्रकार के क्राइम का हो, चाहे अन्य प्रकार का, तो उसके बीच जाएं, उनसे सुने, उनको प्रोत्साहित करें। दूसरी बात, क्राइम जो होता है उसमें हमारे महिला सेल को आज निर्देश दिया गया है कि तत्काल जितने जल्दी हो सके कार्रवाई करें। उनको क्या मदद की ज़रूरत है, खाली ऐसा ना सोचे कि महिला पुलिस है तो कम है, तो उनको जो मदद की ज़रूरत है मदद हमारे आईजी से, एसपी से बात करें, तत्काल मुहैया कराया जाएगा। लेकिन उसको जितना जल्दी सख्ती से कार्रवाई किया जा सकता है करें। 2-3 धाराओं पर भी इस विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है कि आउटर इलाका जितना है रायपुर का, एक तरह तो उसके लिए जो भी हमारे थाने हैं उनको रात को 2-2 गाड़ियाँ उनको दे दी गई है। पहले उनके पास एक गाड़ी थी, गाड़ी मुहैया उनको ज़्यादा करा दी गई है, फोर्स मुहैया करा दिया गया है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो अब उसको रात भर के लिए कर दिए आउटर में कि रात भर हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी चलेगी। ऐसा नहीं कि उनको मालूम हो गया कहते 1 बजे तक घूमते हैं उसके बाद खाली हो जाते हैं, तो रात भर पेट्रोलिंग गाड़ी आउटर में घूमे। ये अपराध कम नहीं होंगे छत्तीसगढ़ में? मैं एक बात नहीं समझ पाया, उनको क्या उत्तर दूं। अपराधियों को सरकार का संरक्षण नहीं होता तो ये अपराध गढ़ होता, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो बोलते हैं। पूरी तौर पर अपराधियों के ऊपर सरकार का, पुलिस महकमा का अंकुश है और जब भी कोई घटना होती है तो पूरी सख्ती से हमारा विभाग कार्रवाई करता है और सारे चीज़, मैंने पहले कहा ना, अच्छी बातों को एक दिन के बाद हम उसको लुप्त कर देते हैं, इसलिए है। नहीं तो सारी एक पैरेलल रख के अगर आप सोचें क्राइम को, सब उनके 15 साल के क्राइम को हमारे 5 साल के परसेंट के हिसाब से सोच के देख लें। मैं तो विधानसभा में भी रखता हूँ उस चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है। अपराधगढ़ नहीं है, ना अपराधियों को संरक्षण नहीं है। हम पूरी सख्ती से उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये रूटीन के अपराध और छोटे मोटे अपराध तो हो ही रहे हैं, संगठित गिरोह सक्रिय हो गए हैं, गैंगबाजी हो रही है, क्या ऐसा है? महसूस किया क्या जब बैठक में? अभी तक जितने हम लोगों ने समीक्षा की, आज समीक्षा की बात नहीं, इसके पहले भी जितने अपराध हुए, घटनाएं हुई, उनकी भी जब हम लोग समीक्षा किए व्यक्तिगत तौर पर, या जैसे एसपी को, अधिकारियों को अपने बंगले बुला के समीक्षा करते हैं एक एक प्रकरण वाइज, तो उसमें भी हमने देखा है कि कहीं पर सामूहिक वाली बात नहीं आई है इस प्रकार की, इंडिविजुअल ही हुआ है जहाँ हुआ है। बहुत पहले ये गांजा या किसी नशे में 2-4 लोगों की संलिप्तता को अलावा कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं। ये जो नशे का कारोबार। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28